हेलो एवरीवन। जीवन का बड़ा एक अजीब दस्तूर है कि हमेशा अधिकांश लोग अपने जीवन में बहुत भयभीत और बहुत निराशा से भरे हुए होते हैं। वो जो डर होता है वो कहीं न कहीं या तो हम लोगों का अपना खुद का क्रिएट किया हुआ डर रहता है या हमारी सोसाइटी, हमारे जो अपने हैं, हमारे आस-पास रहने वाले लोग हैं, या तो वो क्रिएट करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि जब ये डर हम पर हावी हो जाता है, तो हम चाहकर भी जो हमारी पोटेंशियल है, उसके होने के बावजूद भी हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। और बहुत लोगों के अंदर वो पोटेंशियल ना हो, लेकिन वो निडर हैं, तो बहुत कुछ कर जाते हैं जीवन में। और इसी के साथ हम सबको समझना होगा कि ये डर कौन क्रिएट कर रहा है। इसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं या हमारे आस-पास का जो एनवायरनमेंट वो है या हमारे अपने लोग हैं। हमें इसको बड़े ध्यान से सोचना होगा। आज जब लोगों से मिलो, मोस्टली लोग अपने आप में डरे हुए हैं। कोई जॉब की इनसिक्योरिटी को फ़ील कर रहा है, कोई अपनी ज़मीन, जायदाद और मकान बनाने की इनसिक्योरिटी को फ़ील कर रहा है, कोई अपनी शादी को लेके इनसिक्योरिटी को फ़ील कर रहा है, कोई अपने पारिवारिक रिश्ते के छूटने को लेके इनसिक्योर फ़ील कर रहा है। कहीं न कहीं सारी चीज़ों को लेके आदमी कुछ ना कुछ, अगर एक के पास वो चीज़ें पूर्ण होंगी, तो वो उसका ध्यान किसी और चीज़ पे होगा कि वो उससे इनसिक्योर फ़ील कर रहा होगा कि मैं ना कर पाया या मैं ना बना पाया, कहीं ऐसा नहीं होगा, कहीं वैसा ना होगा। वही वाली सिचुएशन है कि इफ़ आई वर, काश मैं ऐसा कर पाता, काश ऐसा होता। तो लाइफ़ एक छोटा-सा है, हमें पहले लाइफ़ को समझना होगा कि हम सबके पास एक छोटा-सा समय है, एक शॉर्ट टाइम है। इसके बाद भी हम अपनी ज़िंदगी को इस डर में बिता देते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? मैं घर ना बना पाऊँ तो क्या होगा? शादी ना हो पाए तो क्या होगा? जॉब ना लग पाए तो क्या होगा? कहीं न कहीं इन सब इनसिक्योरिटी में हमारा तिल-तिल मर रहा है, हमारा जीवन एक पल-पल पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है, जिससे हमें कई तरीके की बीमारियाँ हमारे अंदर क्रिएट हो रही हैं। और मुझे लगता है इंडियन में सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि जहाँ हम अपने आप को हर चीज़ों से लेके इनसिक्योर फ़ील करते हैं। जबकि अगर हम फ़ॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि वो बिल्कुल फ्री होते हैं हर चीज़ को लेके। तो मेरा जो अपना पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है कि जिस चीज़ को जब घटित होना है वो घटित होके ही रहेगी। बस सिंपल सी बात है, हमें एफ़र्ट करना होगा उस चीज़ के लिए। हम एक एफ़र्ट करते रहें, हम किसी चीज़ को छोड़े नहीं। अगर जो चीज़ हमारा ड्रीम है, अगर घर बनाना हमारा ड्रीम है, तो हम उसके लिए एफ़र्ट करते रहें और जब जिस चीज़ को मिलना होगा वो मिल जाती है। आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा निराश ना रहिए। और मेरा इसके साथ ये कहना है कि अपने आप को हर चीज़ के लिए इनसिक्योर मत बनाइए। अपने आप को ये बनाइए कि गॉड की तरफ से ब्लेस्ड मानिए कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। और अगर अपने आस-पास भी हम लोग देखेंगे तो हमें लगेगा कि जो चीज़ हमारे पास है वो दूसरे के पास नहीं है। और भगवान ने सब हर किसी को इसी तरीके से अधूरा बनाया है, किसी को भी पूर्ण नहीं करा है। अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं तो दूसरे को पैसे का अभाव है। अगर किसी को पैसे से पूर्ण बनाया है तो उसके पास पारिवारिक रिश्ते का अभाव है। कहीं न कहीं हम ये कहें कि इंसान कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है, ना ही भगवान ने उसको पूर्ण बनाया। इसीलिए जीवन में पूर्ण नहीं बना है कि आप एफ़र्ट करते जाइए जीवन में, लेकिन अपने आप को तिल-तिल मत मारिए। अपने जो एक छोटा-सा जीवन है इसको भी समझने की कोशिश करें कि एक छोटा-सा जीवन हमारे पास, हमें इसको किस तरीके से जीवन जीना है, किस तरीके से इसकी आउटलाइन होनी चाहिए, किस तरीके से हमें जीवन को आगे बढ़ना है। हम केवल ये ना सोचें कि लाइफ़ चलती गई, हम हर चीज़ के प्रति इनसिक्योर फ़ील करें, सारे जीवन जितना भी टाइम हमारे पास था, हम डरे-डरे, सहमे-सहमे बुढ़ापे तक इंसान की कभी भी नीड पूरी नहीं होती। तो इसलिए अपने आप को इनसिक्योर ना फ़ील करिए। और मुझे हमेशा 2 लाइन याद आती हैं जब भी लाइफ़ में कुछ ऐसा घटित होता है या कभी भी थोड़ा-सा भी इनसिक्योर फ़ील होते हैं, तो मुझे हमेशा याद आता है कि गम की अंधेरी रात में दिल को बेकरार न कर, गम की अंधेरी रात में दिल को बेकरार न कर, सुबह ज़रूर होएगी, सुबह का इंतज़ार कर। तो मुझे लगता है उस सुबह का इंतज़ार के प्रति हम सबको आश्वासन या एक उम्मीद के साथ हमें खुद को देना होगी, वो उम्मीद, वो आश्वासन खुद को देना होगा कि जीवन में उजाला होगा और उजाला होकर रहेगा। और डेफ़िनेट सी बात है, एक छोटी-सी लाइफ़ है तो उसके लिए इतना तिल-तिल मरना, ये तो कोई बेनिफिट वाला काम नहीं है कि एक तरफ हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ अपने जो हेल्थ है उसको डे डे टू डे उसको नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम सबको ये आउटलाइन समझनी होगी कि हमें लाइफ़ को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और जीवन में किसी भी चीज़ के प्रति इनसिक्योर फ़ील ना करिए, खुश रहिए हमेशा। और कोशिश करें कि जितना, मैं मानता हूँ कि हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं 24 घंटे, लेकिन जितना भी, जैसी भी निराशा आई, तुरंत उस निराशा को कैसे दूर करें, उसको ज़्यादा टाइम तक अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर निराशा ज़्यादा टाइम तक हावी हो जाए, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी जो जीवन में कुछ करने की इच्छा होगी उसको भी डाउन कर देगी। अगर आपके पास एनर्जी है हर चीज़ के लिए, तो आपके पास अभी कुछ ना भी हो तो आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं लाइफ़ में। और कोई भी चीज़ का ऐसा नहीं है कि जीवन खत्म हो चुका है। जीवन में जब जिस चीज़ को मिलना होगा वो मिल भी जाएगा। आप अपना एफर्ट बरकरार रखें और हमेशा खुश रहिए और अपने आप को भी एनर्जेटिक रखिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच।